वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स विद यतीन। हमारी टारगेट सीएसआर नेट जेआरएफ की सीरीज के लेक्चर 3 में हम बात करेंगे असेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। किसके बारे में? असेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें इजिली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स को हमने दो क्लास में बांट दिया, एक असेंशियल हो गई, एक नॉन असेंशियल हो गई। नॉन असेंशियल वो हो गए जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और असेंशियल कौन से हो गए? यानी जो हमारे लिए जरूरी है, हमें अपनी डाइट में वो चाहिए, हमारी बॉडी उन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें बाहर से ही वो चाहिए, है ना। वो कौन कौन से अमीनो एसिड हैं? वो 8 अमीनो एसिड्स हैं। कौन से? 8 अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। वो कौन से हैं? आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, एफ फॉर फिनाइल एलेनिन, है ना, डब्ल्यू फॉर ट्रिप्टोफैन, वी फॉर वैलीन, एम फॉर मिथियोनिन, टी फॉर थ्रियोनिन एंड के फॉर लाइसिन। ये 8 अमीनो एसिड हैं। तो इसे याद करने का क्या तरीका है? इसे याद करने के दो तरीके हैं। या तो हमें ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, है ना, या फिर हमें ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस लाइन से कैसे याद होगा? इस लाइन का जो पहला पहला अल्फाबेट है हर एक वर्ड का, वो क्या है? ये सिंगल लेटर कोड है हर एक अमीनो एसिड का। जैसे आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, है ना। तो लाइन क्या है कि इंदौर की लो फर्म वाला वकील मेहनत ठीक करेगा। क्या? इंदौर की लो फर्म वाला वकील मेहनत ठीक करेगा। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा कि आई फॉर आइसोल्यूसिन है, एल फॉर ल्यूसिन है, एफ फॉर फिनाइलएलेनिन, डब्ल्यू फॉर ट्रिप्टोफैन, वी फॉर वैलिन, एम फॉर मिथियोनिन, टी फॉर थ्रेओनिन और एल फॉर लाइसिन। या फिर आप दूसरा एक सिंपल वर्ड याद रख सकते हैं, वो क्या है? मटकेवली। क्या है? मटकेवली। और दो अमीनो एसिड आपको इसमें याद रखने हैं, डब्ल्यू एंड एफ, है ना। तो मटकेवली से आपको याद हो जाएगा एम फॉर मिथियोनिन, टी फॉर थ्रेओनिन, के फॉर लाइसिन, वी फॉर वैलिन, एल फॉर ल्यूसिन और आई फॉर आइसोल्यूसिन, डब्ल्यू फॉर ट्रिप्टोफैन और एफ फॉर फिनाइलएलेनिन, है ना। ये सारे क्या है? असेंशियल अमीनो एसिड। इसके अलावा जितने हमारे 12 बच गए वो हमारे क्या हो गए? नॉन असेंशियल। लेकिन उन नॉन असेंशियल अमीनो एसिड में से दो अमीनो एसिड पे हमें गौर करना है थोड़ा। वो गौर क्यों करना है? क्योंकि ये R4 क्या है? आर्जिनिन। और H4 क्या है? हिस्टिडीन। क्या है? हिस्टिडीन। ये दोनों हमारे वैसे तो नॉन असेंशियल होते हैं एडल्ट में, है ना। लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, है ना, इन्फेंट्स में ये दोनों अमीनो एसिड क्या है? असेंशियल होते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे हमें क्या है, हमारे असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स याद हो जाएंगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली उसे सिंपली सोल्व कर सकते हैं, या तो मटके वाली वर्ड याद रख के, या फिर इंदौर की लो फर्म वाला वकील मेहनत ठीक करेगा, इस लाइन से। ठीक है, तो इसके अलावा मैं हमने ट्रिक्स बना रखी है 20 अमीनो एसिड्स को हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं उस पे। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि पार्ट सी में हर साल ये 99% होता है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर है ना। तो कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को ट्रिक्स के अनुसार हम इजिली सोल्व कर सकते हैं, वो इसमें बताया गया है। मैं इसका लिंक इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आप जाके देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन दोस्तों को भी शेयर करें जो सीएसआर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम विद द नेम कॉन्सेप्ट्स विद यतीन। थैंक यू।